आचार्य प्रवर की सन्निधि में, इस शांत वातावरण में मुख्य प्रवचन कार्यक्रम नमस्कार महामंत्रोच्चार के साथ में होने जा रहा है। हम सभी हाथ जुड़े हुए रखेंगे, तन्मयता से आंख मुंदी हुई परम पूज्य गुरुदेव के साथ में उच्चारण भी कर सकेंगे। निवेदन परम पूज्य आचार्य प्रवर। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम्। ईशो पंचणमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं। पढमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के संस्थापक राकेश भाई जी, साधक साधिकाएं, मंच और भी श्रोतागण, आज यह श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर में दूसरा दिन आचार्य श्री महाश्रमण जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ की भावना को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने आज का भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम यहीं रखा है। और यह साधकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। सहज ही आज चतुर्दशी का अवसर भी है, जिसमें आप मंच पर साधु साध्वियों की विशाल परिषद देख रहे थे। उसका यह रीजन है कि तेरापन धर्म संघ में जब हाजिरी का क्रम प्रारंभ हुआ, चतुर्दशी एक ऐसी तिथि मानी गई। उस समय में सब साधु साध्वियाँ परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में उपस्थित रहते हैं और आचार्य प्रवर मर्यादा व्यवस्था के बारे में फरमाया करते हैं। और तेरा पंथ का एक नारा भी लगता है, तेरा पंथ की क्या पहचान, ये एक गुरु एक विधान। एक गुरु के नेतृत्व में चलने वाला इतना बड़ा धर्म संघ, लगभग 750 साधु साध्वियां और समणियां भी कुछ अधिक संख्या में हम मान लेते हैं, आचार्य प्रवर के नेतृत्व में, निर्देश में, देश विदेश में यात्रा करते हैं। जहां भी जाते हैं पूज्य प्रवर का निर्देशन होता है। आज यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का समय है और इस मिशन की ओर से भी आज
पूज्य प्रवर के स्वागत में कुछ अभिव्यक्ति दी जा सकेगी। मौलिक भाई मौलिक जी इसमें अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मौलिक जी। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालो देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। अत्र विराजित पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण युगल में वंदन। आप श्री के साथ पधारे साधु साधियों को नमन। यहाँ उपस्थित तेरापंथ धर्म संघ और श्रीमद् राजचंद्र मिशन के सभी अध्यात्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत व अभिवंदन करता हूँ। कल का दिन हम सब के लिए कितना मंगलमय रहा। आचार्य श्री की आश्रम में पधरामणी हुई, उनके दर्शन का लाभ हुआ। महावीर प्रभु के पथ पर अनुसरण करने वाली दो धाराओं का मिलन हुआ। भले बाह्य रूप से कुछ भिन्नता भी दिखाई दे, परंतु उद्देश्य जिनका एक है, ध्येय जिनका एक है, राग द्वेष रहित होना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही स्थिर होना, इसी उद्देश्य को पाने हेतु जिनकी प्ररूपणा है, ऐसे दो संतों का मिलन निहारने का हम सबको अहोभाग्य प्राप्त हुआ। हम सबके जीवन में हमें सद्गुरु का योग प्राप्त हुआ है। वितराग वाणी के श्रवण का परम सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। प्रेरणा और मार्गदर्शन देने वाले सद्गुरु का सानिध्य भी मिला है। देर मात्र हमारी है। आज्ञा अनुसार सत्पुरुषार्थ कर अपना जीवन कृतार्थ करें और इसी पुरुषार्थ का वेग भरने के लिए आज हमें एक और अवसर प्राप्त होगा आचार्य श्री जी के प्रवचन का। तो अब मैं दिनेश कुमार जी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की विनंती करता हूं। इस हॉल में जब हम आते हैं तो मुख्यतया दो रंग परिलक्षित होते हैं। एक तो सफेद रंग जिसमें हम साधक साधिकाओं को भी देख सकते हैं, और यहाँ ऊपर भी लगभग आपको व्हाइट रंग ही ध्यान में आएगा, और साथ साथ में परम पूज्य गुरुदेव विराजे हुए हैं। पीछे रेड कलर लाल रंग है। हम यूं मान लेते हैं सफेद रंग अरहतों का प्रतीक है और लाल रंग सिद्धों का प्रतीक है। ये दोनों परमात्मा हमारे मध्य में अभी नहीं है। न अरहत हमारे साक्षात हो रहे हैं और न सिद्ध हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तो अरहतों का कोई न कोई प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए, और वे होते हैं नमो आयरियानम आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अभी श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर में प्रवासित है, और साथ में यहाँ के संस्थापक राकेश भाई भी मौजूद है। हम ये भी जानते हैं कि राकेश भाई का आचार्य प्रवर सुनना तो चाहते हैं, पर राकेश भाई का मन होगा तो हम निवेदन कर सकते हैं। बाकी तो जैसा बड़ों का मन होता है वही काम आता है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करता हूँ श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी से, जो भिक्षु स्वामी के पथ के पथिक है और स्वयं उसी गद्दी पर विराजमान है। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ को समर्पित किया था। किसी ने नामकरण रख दिया तेरापंथ। आचार्य भिक्षु ने पट्ट से नीचे उतरकर वंदना की मुद्रा में इस बात को यूं स्वीकार कर लिया, भगवान महावीर को निवेदन करते हुए, हे प्रभु यह तेरा पंथ, प्रभु यह पंथ आपका है, हम तो पथिक है। उसी तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी से निवेदन करते हैं कि वे हमें मंगल देशना भी प्रदान करें, शिक्षाएं भी प्रदान करें, ध्यान भी कराएं, ताकि हमें ज्ञान भी हो सके और साथ में हमें वृत्तियों को बदलने के लिए ध्यान की अपेक्षा होती है, वह भी पूज्य प्रवर के द्वारा हम जान सकेंगे। निवेदन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण।
महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्त हियम जेणम गच्छइ सुग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छजत्थ विनिच्छयम। 10 आलियम आगम का यह एक श्लोक है और इसमें बताया गया है कि श्रमण धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा इहलोक हित भी होता है, परलोक हित भी होता है और सुगति की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर के जैन शासन में 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चारों ही तीर्थ हैं, पर साधु साध्वी सीनियर श्रेणी के होते हैं, श्रावक श्राविका जूनियर श्रेणी के होते हैं। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आश्रय यह भी आया है कि साधु और श्रावक दोनों रत्नों की मालाएं हैं, दोनों रत्नों की मालाएं हैं, किंतु एक बड़ी माला है, एक नानी माला, छोटी माला है। श्रमण साधु साध्वी ये बड़ी मोटी बड़ी मालाएं हैं, श्रावक छोटी माला है। तो प्रश्न होता है कि श्रावक में तो असंयम भी रहता है, वो तो विवाह शादी व्यापार धंधा आदि सावध्य काम भी करने वाला होता है, वह रत्नों की माला कैसे हुआ? तो यहाँ इसका समाधान यह है कि श्रावकत्व यानी जो त्याग संयम है, सम्यक्त्व त्याग संयम है, उस मात्रा की अपेक्षा से वह रत्नों की माला है। बाकी सांसारिक कार्यों की दृष्टि से वह रत्नों की माला नहीं है। तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चारों तीर्थ होते हैं। शास्त्र में बताया गया कि श्रमण धर्म जो है इसके संदर्भ में जानकारी प्रेरणा कैसे मिले, जानकारी किस से लें, यूँ तो ज्ञानी से जानकारी ली जा सकती है। शास्त्रकार ने खास एक निर्देश दे दिया, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छजत्थ विनिच्छयम, कि जो बहुश्रुत साधु हैं, बहुश्रुत हैं, इतना ही कहा, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करें, प्रश्न करें और अर्थ का निश्चय करें। कोई साधु भी है और साथ में बहुश्रुत भी है तो कितनी बढ़िया बात। स्वयं त्यागी है, संयमी है, साथ में ज्ञानी भी है। सारे साधुओं में एक समान ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। कई साधु नए हैं, बाल अवस्था के बाल मुनि हैं,
उनमें बहुत ज़्यादा श्रुत न भी हो, कई वृद्धावस्था में हैं फिर भी उनमें बहुश्रुतता ज़्यादा न भी हो, परंतु संयम है, त्याग है, महाव्रत हैं, तो वे सभी पूजनीय हैं। कोई कम पढ़े लिखे हों अथवा ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कम शास्त्रज्ञ हों या ज़्यादा शास्त्रज्ञ हों, कोई प्रवचनकार हो अथवा प्रवचन का नैपुण्य न भी हो, कोई साहित्यकार हो अथवा न भी हो, ये सारी बाद की बातें हैं। कौन अंग्रेजी भाषा को जानने वाला है, कौन संस्कृत का पंडित है, कौन और भाषाओं का वेत्ता है, और कौन साहित्यकार आदि आदि, ये सब बाद की चीज़ें। पहली बात है श्रामण्य। वो श्रामण्य है तो वह साधु पूजनीय है, और जिसने पहले श्रामण्य स्वीकार कर लिया तो बाद में श्रामण्य लेने वालों के लिए पहले जिसने श्रामण्य लिया वह वंदनीय होता है, वह रत्नाधिक होता है। पुत्र ने पहले श्रामण्य ले लिया, पिता ने बाद में लिया, तो पिता के लिए पुत्र वंदनीय होगा, क्योंकि उसने पहले महाव्रतों को स्वीकार किया है। तो यह श्रामण्य प्राप्त होना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और श्रामण्य जैसी उपलब्धि इसके सामने ये गृहस्थों के पास कितनी भी संपत्ति हो, बड़े बड़े बढ़िया कीमती कीमती हीरे हों, रत्न हों, और चीज़ें हों, आभूषण हों, पर साधु के सामने उनको रख दे, कीमती से कीमती हीरे हैं, रत्न हैं, कोई गृहस्थ कह दे कि महाराज ये करोड़ों के हीरे हैं, आप इनको तो ले लो और श्रामण्य को छोड़ दो, तो ऐसी बात साधु को सोचनी नहीं चाहिए। दुनिया के हजारों हीरे सामने रख दो, पर साधु का साधुत्व है, उसके सामने वे सारे के सारे हीरे असातना ने, वो कंकर के समान, कुछ नहीं है उनमें। श्रामण्य के सामने हैं क्या? हीरे हैं तो इस जीवन तक मान लो किसी के पास रह जाएं, बाद में क्या पता क्या हो। तो श्रामण्य तो इस जीवन में है, वो आगे के लिए भी हमारे कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाला बन सकेगा। तो यह श्रामण्य प्राप्त करने के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करें, बहुश्रुत से समझें जाने कि श्रामण्य क्या है, कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जब साधु दीक्षा होती है, पहले सामायिक चारित्र प्रदान किया जाता है। करेमि भन्ते सामायियम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावत जीवाय तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाए काएणम न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नम न समनु जानामि तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अप्पाणं वोचरामि। यानी जीवन भर के लिए तीन कर्ण तीन योग, त्रिविध रूप में सर्व सावध्य योग का जिंदगी भर के लिए त्याग करना। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, ये दो भंग है। इस तीन कर्ण तीन योग से सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर देना, यह सर्वविरति रूप चारित्र होता है। तो सबसे पहले सामायिक चारित्र गृहीत होता है, गृहीत कराया जाता है। उसके बाद व्यवस्था यह है, 7 दिनों के बाद, 7 रात्रियां, 7 दिन बीत जाने के बाद फिर एक और दीक्षा होती है, वो है छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा। हम आम भाषा में उसको बड़ी दीक्षा बोला करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें 5 महाव्रतों को एक महाव्रत का 3 कर्ण 3 योग से, हिंसा का 3 कर्ण 3 योग से त्याग, झूठ बोलने का 3 कर्ण 3, यूँ चोरी मैथुन परिग्रह, 5 का 3 कर्ण 3 योग से जीवन भर के लिए त्याग कराया जाता है। ये जो बड़ी दीक्षा है उसके 3 विकल्प बताए गए हैं। या तो 7 दिनों के बाद, अगर 7 दिनों के बाद न हो सके तो 4 महीनों के बाद, अगर उस समय भी न कराई जाए तो 6 महीनों के बाद। ये 3 अवधियां हैं, तीनों में से किसी एक अवधि में
वो बड़ी दीक्षा दिलानी होती है। अगर वो साधु का आयुष्य उतना रहे तो, आयुष्य ही न रहे फिर तो क्या बात हो। तो यह छेदोपस्थापनीय चारित्र है। और सबसे उत्तम चारित्र तो है यथाख्यात चारित्र, जो वर्तमान में यहाँ की स्थिति में वो संभव नहीं, यानी वो मान्य न होना मुश्किल या असंभव सा है या असंभव है। तो वर्तमान में ये सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र, तो ये 5 महाव्रत स्वीकार करना। छठा व्रत है रात्रि भोजन का जीवन भर के लिए परित्याग करना, वो रात में 2 विहार। तो ये 5 महाव्रत और एक छठा व्रत, यह व्यवस्था 10वें आलियम आगम के 4थे अध्ययन में प्रदान की गई है। उस पाठ के अनुसार हम यह बड़ी दीक्षा छेदोपस्थापनीय चारित्र अंगीकार कराया करते हैं। तो बहुश्रुत से ज्ञान मिलता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान हो यह जरूरी है। चारित्र के लिए सम्यक ज्ञान मस्ट है, शर्त है। नत्थि चरितम सम्मत विहूणम दंशने उभयब्बम, कि चारित्र है वो सम्यक्त्व विहीन हो नहीं सकता। सम्यक्त्व के बिना चारित्र हो नहीं सकता। सम्यक्त्व चारित्र के बिना हो सकता है, पर चारित्र सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता। कोई ये सोचे मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है ही नहीं, पर चारित्र आ जाएगा, छठा गुणस्थान आ जाएगा, यह संभव नहीं। पर सम्यक्त्व के बिना चारित्र टिक नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए बहुश्रुत ऐसा व्यक्तित्व होता है जिससे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया। मैं एक मोटा मोटी कल्पना के रूप में एक मैंने फार्मूला सा बनाया। ये हमारे 5 आश्रव हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। तो मैंने एक बार बताया था कि ये 12,345 का फार्मूला है। 12,345 कैसे? 5 आश्रव जो हैं, जो ही सम्यक्त्व आ गया, मिथ्यात्व चला गया, जो हमारे आत्मा पर जो पाप का मानो भार है या जो आस्क्रम आगमन का जो क्रम है, तो अगर मिथ्यात्व चला गया, इसका मतलब वो 10,000 का वेट कम हो गया कर्म लगने का। मिथ्यात्व गया तो बहुत बड़ा एक हल्कापन आ गया, तो फिर पीछे बचेगा वो 2345 का रास्ता बचा कर्म आने का। अब बाद में साधुपन ले लिया, अव्रत आश्रव भी निरुद्ध हो गया, तो इतना और कम हो गया, तो पीछे मात्र 345 का वेट रहा कर्म आने का। प्रमाद आश्रव है वो 6ठे गुणस्थान में भी रहता है। प्रमाद के 2 अर्थ होते हैं। मैं थोड़ा सा सूक्ष्मता में ले जाने का प्रयास या जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रमाद 2 तरह का। एक है प्रमाद आश्रव, जो 5 आश्रवों में है प्रमाद आश्रव। वो प्रमाद आश्रव साधु के भी 6ठे गुणस्थान में होता है। उस प्रमाद आश्रव का साधु त्याग भी नहीं करता है, वो 6ठे गुणस्थान में होता है, और उसका होना साधुपन में कोई अतिक्रमण की बात भी नहीं होती। तो वह है प्रमाद आश्रव रूपी प्रमाद। एक प्रमाद होता है अशुभ योग रूपी प्रमाद। अशुभ योग रूपी प्रमाद, जैसे कोई झूठ बोल गया, छोटी मोटी गुस्से में कुछ गलत बात कह दी, कोई छोटी सी चोरी भी, मान लो छोटी मोटी चोरी कर ली, साधु के द्वारा भी, शास्त्र के अनुसार एक साधु के द्वारा भी कभी कोई बोलने में मृषा का प्रयोग हो जाए, साधु को भी कभी गुस्सा आ जाए, थोड़ा गुस्से में वो बोलना शुरू कर दे, और साधु कभी कोई छोटी चोरी भी कोई मन में आ गई, कोई साधर्मिक साधु की चीज निकाल ली, चोरी भी हो सकती है। तो यह सारा अशुभ योग रूप प्रमाद है, इसका प्रायश्चित करणीय है।
छोटी मोटी ऐसी भूल हो गई, इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि दोष लगा वो हम उसका शोधन की दिशा में आगे बढ़ सकें, शोधन हो सके। तो साधु जीवन में जो चारित्र है, इधर सम्यक्त्व भी है, तो उनकी शुद्धि के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रतिक्रमण, दूसरा प्रायश्चित। आप लोग साधक साधिकाएं भी बैठे हैं, वैसे रास्ता तो मोटा मोटी एक ही है, कोई आगे कोई पीछे, साधना का मूल रास्ता एक ही मान लें। तो मैं चूंकि हमारे साधु साधियाँ तो हैं ही हैं, चूंकि श्रीमद् राजचंद्र मिशन इस स्थान में बैठा हूँ, राकेश भाई जी भी विराजित हैं, तो मैं एक कई बातें सभी के लिए, हम सभी वैसे एक पर पथ के पथिक मान लें तो बताना चाहूँगा। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये दो चीज़ें चारित्र की शुद्धि के लिए बहुत जिम्मेवार हैं। कि दोस्त तो छद्मस्त हैं, इंसान हैं, गलतियां तो हो सकती है, तो गलती है तो रोज का रोज हमारे संतों में 2 बार साधु साधियों के लिए प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करने की विधि है। सवेरे एक मुहूर्त रात बचे उस काल में, शाम को सूर्यास्त के बाद के एक मुहूर्त के काल के भीतर भीतर प्रतिक्रमण करना, यह सामान्य विधि है। तो प्रतिक्रमण करने से कि भी जो कहीं दोष लगा हो, रात की अशुद्धियाँ वो सुबह वाले प्रतिक्रमण से, दिन की अशुद्धियाँ शाम वाले प्रतिक्रमण से वो कुछ शोधन हो सके, तो वो एक सुंदर उपाय है प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण कौन कितना ध्यान से करता है, कौन कितना अच्छा करता है, वो खास बात है। एक तो ऐसे बैठा बैठा कभी नींद आ गई, कभी थोड़ा बोला, कभी ऐसे ही फटाफट कर लिया, तो वो बढ़िया प्रतिक्रमण नहीं हुआ। जैसे स्नान करते हैं गृहस्थ लोग, थोड़ा सा पानी डाला, किया, कपड़े पहन लिए, पूरा एक साबुन लगाई, अच्छा साफ किया तो स्नान अच्छा होगा। इसी प्रकार प्रतिक्रमण है, हम उच्चारण कितना पूर्णतया करते हैं, कितना शुद्ध करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करें तो हमारे दिमाग में आता रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या उसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, यह गलती आज मेरे से हुई तो नहीं। यूँ सावधानता से प्रतिक्रमण हो तो ज़्यादा लाभ शोधन का प्राप्त हो सकता है। तो एक तो प्रतिक्रमण चारित्र की शुद्धि के लिए बड़ा जिम्मेवार, बड़ा अच्छा तत्व है। दूसरा तत्व है प्रायश्चित, कि जो कोई भूल विशेष हो गई, प्रतिक्रमण हुआ या उससे पहले गुरु बड़े के पास जाकर वे आलोचना, दिन भर में कोई दोष लगाओ, रात में लगाओ, या विशेष आज मेरे से विशेष भूल हो गई, जैसे आज कोई कीड़ा मेरे पाँव से मर गया, आज कोई मच्छर मर गए, अथवा आज गोचरी में मेरे थोड़ी ऐसना पूरी नहीं की, कुछ नित्य पिंड भूल में ले ली, ऐसे जो भी गलती लगे और बड़ी भी गलती हो जाए तो उन सब का सरल मन से प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित की एक बड़ी अर्हता है सरलता, ऋजुता। ऋजुता से गुरु के सामने अपनी बात कह दें, जो अधिकृत है अपनी बात रख दें। डॉक्टर है, वैद्य है, तो अगर मरीज है तो डॉक्टर से बीमारी को छिपाओ मत, है वो बता दो ताकि डॉक्टर इलाज ठीक कर सके। तो डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, गुरु से दोष नहीं छिपाना चाहिए। दोष बताओगे तो गुरु या जो अधिकृत है वो अच्छी तरह प्रायश्चित देकर आपको शुद्धि का रास्ता बताओगे नहीं, छिपा लोगे, गुरु पूछें तो भी आप बात को छिपा रहे हो, तो फिर शुद्धि कैसे होगी। इसलिए उत्तरध्ययनानि में बड़ा एक कहा गया सुंदर एक, सो ही उज्जुय भूयस्य, कि शोधि किसकी होती है, ऋजुभूत, जो ऋजु है, सरल है, उसकी शुद्धि हो सकती है। तो दोष लग जाए तो सरलता से जो बात हुई साफ साफ बच्चे की तरह, भोला छोटा बच्चा है, बच्चा माँ बाप के सामने मन की यह बात कह देता, यूँ गुरु के सामने जो गलतियाँ हुई हो एक एक बात को खोल के रख दो, तो वो गुरु फिर जो प्रायश्चित दें उसको स्वीकार करो और उसका पालन करो, तो पूरा एक काम संपन्न हो सकेगा। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित हम जो साधक हैं, साधु साधियाँ, साधक साधिकाएँ भी, जो नियम संकल्प हैं
कहीं दोष लगे तो उसकी हमें शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। तो जो बहुश्रुत होते हैं वो ज्ञानी जो हैं, साधु भी हैं, साधनाशील महाव्रती फिर ज्ञानी भी हैं, तो उनसे हमें पथ दर्शन मार्गदर्शन मिल सकता है भी क्या करना, साधना में कैसे आगे बढ़ना। इसलिए बहुश्रुत भी एक बड़ा व्यक्ति होता है। केवल ज्ञान ही नहीं, बहुश्रुत में साधना भी बोलनी चाहिए। ज्ञान एक पक्ष है, उसके साथ बहुश्रुत में साधना की भी एक विकास की स्थिति होती है, तो वो एक श्रद्धेय की स्थिति में भी आ सकता है। तो शास्त्रकार ने पर्टिकुलरली कहा बहुस्वयं पज्जुआशज्जा पुच्छ जत्थ विनिच्छयम, कि बहुश्रुत के पास बैठो, पर्युपासना करो, वो कुछ बताए अथवा नहीं भी बताए तो अवसर देख करके प्रश्न करो, पूछो कि महाराज यह क्या बात है, इसका मतलब क्या है, पूछो। पूछने से कई बार वो फिर बहुश्रुत जो उत्तर देगा वो एकदम ठीक पॉइंट पर जवाब देगा, तो हमारे प्रश्न का ठीक समाधान भी हो सकता है। इसलिए एक श्लोक आता है, यह सततम पृच्छति शृणोति संधारयत्यहर निशम तस्य दिवाकर किरणैर नलिनी रिव वर्धते बुद्धि। कि जो साधक, जो व्यक्ति पूछता है, फिर उत्तर को ध्यान से सुनता है, फिर उसको अवधारित करता है, धारण करता है, ग्रहण करता है, ऐसे शिष्य की, व्यक्ति की, विद्यार्थी की बुद्धि ज्ञान बढ़ता है। कैसे? जैसे सूर्य की किरणों से या सूर्यमुखी फूल और जैसे खिल जाते हैं, वैसे उसका ज्ञान विकसित हो जाता है। तो यह बहुश्रुत की पर्युपासना का निर्देश 10वें आलियम में जो दिया गया है वो हमारे लिए मननीय है। कि हर किसी से तो क्या पूछे, बहुत साधु छोटा, पूरा उसको अभी अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको तो कितनी क्या जिज्ञासा उसके सामने करें। जो बहुश्रुत है, शास्त्रों का अध्येता है, थोड़ा प्रौढ़ है, संयम पर्याय भी ठीक है, ऐसे व्यक्ति से कुछ पूछा जाए, वो कृपा करके अच्छा उत्तर दे दे, समय दे दे, तो प्रश्नकर्ता को अच्छा लाभ मिल सकता है। और कई बार उत्तर देने वाले को भी अपने ज्ञान को और ज़्यादा पुष्ट करने का अवसर भी मिल सकता है। अध्यापक और विद्यार्थी, विद्यार्थी अगर अच्छा जिज्ञासु है, तर्कशील है, तो अध्यापक को भी और ज़्यादा खोजने का, समझने का मौका मिल सकता है। तो कई बार अध्यापक का ज्ञान बढ़ाने वाला निमित्त रूप में विद्यार्थी होते हैं, जो अध्यापक को भी सोचने के लिए बाध्य कर दे, वो और ज़्यादा खोजे, उसका ज्ञान भी बढ़ जाए। तो बहुश्रुत को तो एक प्रकार का प्राध्यापक मान लें, अध्यापक मान लें, जो ज्ञान देने वाला हो। तो यह शास्त्रकार का निर्देश है कि बहुश्रुत की उपासना करो, ताकि श्रमण धर्म के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिल सके, फिर सामान्य की प्राप्ति हो जाए, तो वह एक अनंत अनंत काल में जो हमारी आत्मा भ्रमण कर रही है, उसको मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज चतुर्दशी है, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। तो हमारे धर्मसंघ में पिछले अरसे में काफ़ी वर्ष हो गए होंगे अब तो, यह चतुर्दशी की तिथि ऐसे स्थापित है कि जैसे हम लोग यहाँ पर हैं और बाहर भी हमारे साधु साध्वियाँ, उनके लिए भी व्यवस्था है सामान्यतया कि वो चतुर्दशी के दिन एक हमारा एक लिखित परिपत्र होता है, ये जिसमें मर्यादा व्यवस्था की बातें लिखी हुई है। इसको पढ़ना या कुछ पढ़ के कुछ प्रेरणा देना, व्याख्या करना, पूरा पढ़ना, कुछ अल्प पढ़ना, जैसी अनुकूलता वैसे कर लें। ये 2 पन्ने हमारे मूल ये हाजिरी के रूप में कहलाते हैं। इसमें वो साधुचर्या संगठन की व्यवस्था के संक्षेप में एक सार रूप में कई बातें दी हुई है।
हम इनका वो वाचन यथा अवसर, मूल चतुर्दशी की वो तिथि है। दूसरा तो हमारा मर्यादा महोत्सव, वो वर्ष में एक बार, चतुर्दशी तो मान लो महीने में 2 बार, मर्यादा महोत्सव वर्ष में एक बार आता है। वो माघ शुक्ला सप्तमी की मूल तिथि है। उस माघ शुक्ला सप्तमी को बताया गया, हमारे पहले गुरु थे आचार्य भिक्षु, उन्होंने एक विधान जो लिखा था अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, लगभग अंतिम से कुछ जीवन की समाप्ति के कुछ महीनों पहले मान ले आश्रय, तो वो उनका विधान मर्यादा लिखा हुआ वो माघ शुक्ला सप्तमी का है। तो हम हर साल माघ शुक्ला सप्तमी को मर्यादा महोत्सव आयोजित होता है। उस दिन भी हम मर्यादाओं का कुछ वाचन और कुछ प्रेरणा, ऐसी कुछ व्यवस्था चर्चा किया करते हैं। तो वो साल में एक बार होता है। उस समय तो बाहर के भी हमारे बहुत साधु साधियाँ, कई बार तो बहुत बड़ी उपस्थिति, सैकड़ों हमारे धर्म संघ के साधु साधियाँ जहाँ हमारा मर्यादा महोत्सव का स्थान तय होता है वहाँ पहुँचते हैं और उनकी उपस्थिति में हमारा वो प्रोग्राम होता है। परंतु बाकी दिनों में तो हमारे साथ जितने होते हैं उतने ही होते हैं, बाकी सब तो कैसे आए। तो चतुर्दशी आज है, तो हमारे मर्यादा पत्र की कुछ भाषा है, वो एक साध्वाचार से, सिद्धांत से और संगठन की मर्यादा से और प्रेरणा से 4 चीज़ें हैं। एक तो है आचार, दूसरी बात है विचार, तीसरी बात है मर्यादा और चौथी बात एक तरह से प्रेरणा माने, वो कुछ प्रेरणा त्याग आदि के रूप में है। तो उसकी भाषा, सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें, चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूजने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरतें, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। ये एक पैराग्राफ है। इसमें साध्वाचार की 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ, 13 नियम ये साध्वाचार से संबंधित हैं। तो इनमें साधु जागरूक रहे। तो हमारी समितियाँ हैं, तो चलते समय बात नहीं करना, साधु चलते समय बातें न, चलते समय चलने में ध्यान रखो। आजकल कई बार लोग मोबाइल फ़ोन से चलते चलते बातें करते हैं, तो वो चलते चलते मोबाइल फ़ोन तो खैर दूर की बात, साधु को ऐसे भी आपस में चलते चलते सामान्यतया बातें नहीं करना। तो ये अहिंसा ईरिया समिति के लिए सहायक है। चलते समय बात नहीं करना, नो टॉकिंग ड्यूरिंग वॉकिंग, वॉकिंग के दौरान टॉकिंग नहीं होना चाहिए, नो टॉकिंग ड्यूरिंग वॉकिंग। तो हमारे साधु साधियों के लिए, हमारे लिए एक सूत्र है कि नो टॉकिंग ड्यूरिंग वॉकिंग। तो वॉकिंग के दौरान हमें सामान्यतया बातें नहीं करना चाहिए। और बोले ऐसे भी बोले, सावध्य भाषा नहीं बोलना, साधु की अहिंसापूर्ण भाषा, निर्वध्य भाषा होनी चाहिए। तो ऐसी समितियाँ गुप्तियाँ हैं। और जो प्रतिक्रमण है उसको अच्छी तरह करना, उस समय बातें नहीं करना चाहिए अनावश्यक, अति जरूरी की अलग बात है, कोई जरूरी, बाकी बातें नहीं करना। प्रतिलेखन, दिन में 2 बार कपड़ों आदि का प्रतिलेखन करना, वो भी हमें अच्छी तरह करना चाहिए। ये चर्या की बात। अब दूसरी विचार की बात है। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की प्ररूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। ये हमारे धर्म संघ या जो हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए। हमारे धर्म संघ का प्रारंभ
आज से लगभग 263 वर्ष 263 ईयर्स बैक, यानी विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तिथि वैसे स्थापित है। वो हमारे तेरापन धर्म संघ के प्रारंभ का दिन स्थान समय, तो उसको 263 वर्ष लगभग होने वाले हैं। तो हमारे पहले गुरु हुए आचार्य भिक्षु हुए थे। तो वो वैसे पहले अन्य परंपरा में साधु बने हुए थे, वहाँ उनको संतोष नहीं हुआ साधना से, एक सिद्धांत से। उन्होंने प्रयास किया कि उनके गुरु उनकी बातों पर गौर करे और उसको स्वीकार करे। तो उनको लगा बातचीत करने के बावजूद कि कोई सफलता की संभावना उनको नहीं लगी होगी, तो उन्होंने वहाँ से अपने आप को अभी निष्क्रांत कर लिया, अपने ढंग से साधना करने लगे। कई साधु उनके साथ हो गए। तो फिर उन्होंने नए सिरे से साधुपन स्वीकार किया। तो वो विक्रम संवत 1817 का है। तो उन्होंने वो नए रूप में साधुत्व संयम जीवन स्वीकार किया। तो फिर बाद में हमारा तेरापन धर्म संघ आगे से आगे बढ़ता गया। और जब धर्म संघ आगे चला तो आचार्य भिक्षु के अपने सिद्धांत भी थे कि जैसे संक्षेप में कि त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। जितना जितना व्रत है वो धर्म है, अव्रत अधर्म है। भगवान जिनेश्वर की आज्ञा में धर्म है, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा से बाहर अधर्म है। और जो असंयमी जीव हैं उनके जीने की वांछा करो या राग है, किसी के मरने की इच्छा करो या द्वेष है, तरने की इच्छा करो यह धर्म है कि सब तरो, उठो उठाओ, जागो जगाओ, संसार समुद्र से तरो, तरोर तारो, तिन्नानम तारयानम, तीर्ण और तारो। तो संसार समुद्र से किसी के तरने की वांछा करना यह धर्म है, वीतराग देव का धर्म है। यह विचार की बात है। अब तीसरी बात है मर्यादा। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। जब एक संगठन का रूप मान लो बनने लगा तो संगठन हो तो मर्यादाएं अपेक्षित है। बिना संविधान विधान व्यवस्था के संगठन सम्यक्तया चलना कठिन हो सकता है। तो फिर मर्यादाएं बनाई गई। तो वैसे वे शुरू में 13 साधु थे, शुरू में वे 13 संत थे, या 13 पंथ नाम पड़ा, उसमें 13 की संख्या का योग है। जब आचार्य भिक्षु उस पूर्व परंपरा से अलग हुए थे तो उन दिनों में कुछ उनके अनुयायी श्रावक भी हो गए। तो जोधपुर में कोई 13 श्रावक थे, वे एक दुकान में वो सामायिक कर रहे थे। तो जोधपुर के दीवान फतेहमल जी वो उधर से आ रहे थे, देखा जैन लोग हैं वो आज दुकान में सामायिक क्यों कर रहे हैं, थानक में क्यों नहीं, दुकान में क्यों। तो पूछा अभी क्या बात है, आज आप थानक में न कर या मतलब दुकान में सामायिक क्यों करते हो। तो श्रावक बोले जी हमारे गुरु भिखण जी महाराज जो भिक्षु स्वामी है उन्होंने धर्म क्रांति की है, उन्होंने स्थानक को छोड़ दिया, तो हम भी अब दुकान में सामायिक कर रहे हैं। कहा सा आप लोग कितने हो। सा हम तो अभी श्रावक लोग 13, यहाँ पर 13 हैं। आपके भिखण जी महाराज कुल कितने साधु, कि वो भी 13 ही हैं। तो अच्छा श्रावक भी यहाँ पर 13 और भिखण जी महाराज भी कुल साधु 13 हैं। तो यूँ बात हुई तो एक कोई सेवक जाति का कवि उधर था वहीं कोई, उसने 13 की संख्या सुनी तो उसने कवि था तो कवित्व कुछ बोल दिया, जो भी भाषा, साध साध रो या आप रो गिलो करे ते आप रो मंत सुन जो रे शहर रा लोगा ए 13 पंथी तंत। उसने 13 की संख्या से 13 पंथी कह दिया। यह बात भिक्षु स्वामी के पास पहुंची कि आपको तो लोग 13 पंथी करने लग गए। तो पता नहीं क्या प्रतिक्रिया उनके मन में हुई कि 12 13 11 12 13, तो कहा भी 13 एक संख्या है, ठीक है हम संख्या 13, हमारे नियम भी 13 मान लो। तो उन्होंने एक अच्छा एक विशेष अर्थ निकाला, वे पट्ट से उतरे। जैसा अभी संयोजक मुनि जी ने कहा कि 11 12 13 एक बात है, एक दूसरा अर्थ 13 नहीं 13
हे प्रभु ये तेरा पंथ, यानी महावीर स्वामी पंथ तो आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, राहगीर हैं। तो यूँ हमारे धर्म संघ का नाम फिर तेरा पंथ हो गया, यानी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ। तो अब संगठन चला तो फिर मर्यादा व्यवस्था भी अपेक्षित। हमारी मर्यादाएं हैं तो बहुत हैं, 5 मर्यादाएं हमारे संगठन की खास मौलिक हैं, खास हैं। पहली मर्यादा है सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, कि इस संगठन में आचार्य एक ही हो, सारे साधु साध्वियां उस एक आचार्य के निर्देशन में आज्ञा में चलें। यह पहली ये एक ऐसी मर्यादा है कि मर्यादाओं में सिरमोड़, यानी मर्यादा शिरोमणि कहा जा सके, वो हमारे संगठन की पहली मर्यादा है। सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, 2 3 4 नहीं, सब एक की आज्ञा में रहो। यह एक पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा है विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। चतुर्मास किसको कहाँ करना, किधर जाना, यात्रा करना, वो आचार्य जिधर के लिए निर्देश दे उधर ही चतुर्मास करना, वहीं उधर ही यात्रा करना। तो ये दूसरी मर्यादा है। तो हमारे साथ हैं, बाहर भी हैं, तो हमारी यानी ये पुरानी परंपरा हो गई हमारी, आचार्य की आज्ञा से चतुर्मास करना, आज्ञा से ही विहार करना। तीसरी मर्यादा है अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, कि कोई भी साधु कोई भी साध्वी अपना कोई शिष्य शिष्या न बनाए। जितने भी शिष्य शिष्याएं होंगे वे एक आचार्य की होंगे, व्यक्तिगत किसी का कोई शिष्य या शिष्या नहीं हो। तो हमारे धर्म संघ में अब कितने विद्वान हैं, कितने पुराने साधु हैं, साध्वियाँ हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा 2 साध्वियों में मुखिया है, इधर मुख्य मुनि एक हमारे साध्वी वही आदि। कोई भी साधु साध्वी कितने ही बड़े हों, अपना शिष्य शिष्या एक आचार्य के सिवाय और कोई नहीं बना सके। यह हमारी वर्तमान में मर्यादा व्यवस्था। कदाचित दीक्षा तो दे सकते हैं आचार्य, वो भी आचार्य की अनुमति से मान ले। कहीं बाहर कोई साधु दीक्षा दे भी दे, दीक्षा दे दो, पर वो शिष्य होगा आचार्य का, संपत्ति वो आचार्य की होगी। यह हमारी व्यवस्था है। चौथी मर्यादा है आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। कि कोई आचार्य भी दीक्षा दे तो परीक्षा यानी परख करके दे कि वो योग्य है या नहीं। हर किसी को आया दीक्षा दे दी ऐसा नहीं, पहले ध्यान दो उसमें वैराग्य कैसा है, योग्यता है या नहीं। योग्यता लगे तो दीक्षा दो, मात्र संख्या बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं रहना, गुणवत्ता होनी चाहिए। तो योग्यता का परख परीक्षण करो, योग्य लगे तो फिर दीक्षा दो। मान लो दीक्षा दे दी तो बाद में कोई साधु ये आचार का सम्यक पालन नहीं करता है, अतिक्रमण करता है, उसको समझाने की चेष्टा करो ठीक हो जाए, लगे ठीक हो ही नहीं रहा है, तो संघ की आचार की जो मर्यादा का उल्लंघन करता है तो फिर औचित्य के अनुसार उसको धर्म संघ से अलग भी कर देना चाहिए। क्योंकि संगठन स्वस्थ रहना चाहिए। संगठन में अगर आचार को न पालने वाले साधु 5-7 हो जाएंगे तो आचार को पालने वाले भी उनको देख देख करके वो भी आचार में खामियां करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए एक सड़ा हुआ पान और पानों को भी दूषित कर सकते। इसलिए सुधारने की चेष्टा करो, सुधारने की गुंजाइश न हो तो उसको अलग कर देना चाहिए। यह भी हमारी मर्यादा है। 5वीं मर्यादा है आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। एक प्रश्न आता है भी कि संगठन का प्रमुख कौन होगा, आचार्य कौन होगा। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि वर्तमान आचार्य को ही अधिकार है सामान्यतया कि वे भावी आचार्य अपने उत्तराधिकारी का निर्णय करें, और वो जो निर्णय कर दें
उसको फिर साधु साधियों का कर्तव्य वे उसको सहर्ष स्वीकार करें। हम ऐसा नहीं कि भी उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कमेटी बैठेगी, साधु साधियाँ कहीं बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, चिंतन करेंगे, बहस करेंगे, श्रावक श्राविकाएँ साथ बैठेंगे, वो चिंतन देंगे, फिर कोई एक का निर्णय होगा। ऐसे हमारे यहाँ विधान व्यवस्था नहीं है। हमारे एकमात्र वर्तमान आचार्य को अधिकार है कि वे अपने उत्तराधिकारी भावी आचार्य का निर्णय करें। जैसे आचार्य तुलसी थे तो उन्होंने महाप्रज्ञ जी को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था। उन्होंने तो खैर आचार्य पद ही बाद में सौंप दिया था। तो उत्तराधिकारी का निर्णय आचार्य तुलसी ने खुद ने अपने जीवन काल में महाप्रज्ञ जी को बना दिया। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई सलाह करो, चाहो तो सलाह कर लो किसी से, वरना अपने मन में जो ठीक लगे उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दो। घोषित न करना चाहो, घोषित तो भी नहीं करना चाहता, एक पन्ने में नियुक्ति का पत्र लिख के नियुक्ति लिख दो, पन्ने को गुप्त रूप में अपने पास रख लो। जब कभी आचार्य का महाप्रयाण होगा उसके बाद उस पन्ने के अनुसार जिसका नाम होगा उसको आचार्य पद पर बिठा दिया जाए। तो ये हमारे व्यवस्था के सूत्र हैं कि उत्तराधिकारी का निर्णय कैसे करना। ये 5 हमारी मर्यादाएं संगठन की मुख्य हैं। अब कुछ शिक्षा प्रेरणा की है। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसके साधु साधियों में सिद्धांत या परूपणा का कोई मतभेद न हो। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे, वह आचार्य व बहुश्रुत से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो उसे केवली गम्य कर दें, किंतु गण में भेद न डालें, परस्पर दलबंदी न करें। संगठन है, कहीं कोई मतभेद हो जाए तो, कोई सिद्धांत है, तत्व का बोल है, आगम की बात है या आचार संबंधी बात है, क्या कल्पनीय क्या अकल्पनीय, तो कोई प्रश्न उठे तो उसका समाधान कैसे करें कि उसके लिए बहुश्रुत साधु साधियाँ, उनसे चर्चा करो, उनसे समझने की चेष्टा करो। कि दिमाग में नहीं बैठा तो आचार्य से बात कर लो, वो क्या कहते हैं, कि उनकी बात भी दिमाग में नहीं बैठ पा रही है, अब क्या करें। तो यहाँ एक रास्ता बताया गया। कोई सिद्धांत का बोल है, उदाहरण के लिए आश्रव जीव है या अजीव। कोई मानता है आश्रव जीव है, कोई कह दे आश्रव अजीव, कोई कह दे मिश्र है। तो अब उसका निर्णय क्या करें कि भाई अब हमारे संघ की क्या मान्यता। भी पहली बात है, पूरे धर्म संघ की मान्यता एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिनेश जी कुछ कह रहे हैं, मुनि कुमार समण जी कुछ कह रहे हैं, विश्रुत कीर्ति कुछ, अलग अलग सिद्धांत की बात। पूरे धर्म संघ की मान्यता एक होनी चाहिए। आश्रव जीव है तो दिनेश जी को पूछो तो भी जीव है, हमारे साध्वी प्रमुखा जी को पूछो, साध्वी वरिया को पूछो, मुख्य आश्रव जीव है। अब कोई साधु कह दे कि मेरे दिमाग में बात नहीं बैठती, आश्रव जीव है, यह बात मेरे दिमाग में नहीं बैठती, मेरे चिंतन के अनुसार तो आश्रव को मिश्र होना चाहिए या कभी अजीव होना चाहिए। कभी हमारे संघ की तो मान्यता जीव है आश्रव, कहना मेरे दिमाग में तो वो नहीं बैठती। तो तुम ज्ञानी संतों से चर्चा कर लो, बात करो, आचार्य से बात कर लो। तो कभी सबसे बात कर ली मैंने, तो मेरे दिमाग में आश्रव जीव है, ये बात नहीं बैठ पा रही, अब मैं क्या करूं। तो अब एक रास्ता बताया गया कि भी तुमने बहुत सोच से चर्चा कर ली, फिर कभी चर्चा कर लेना, इसके बावजूद तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठती है, तुम यह सोचो भाई कि मेरे चिंतन के अनुसार तो आश्रव जीव नहीं हो सकता, अब मैं इतना आग्रह क्यों करूं, मेरा चिंतन मेरे भीतर पड़ा है। वास्तव में मैं यह कह रहा हूं, इसमें रास्ता बताया, केवली गम्य कर दे कि भाई क्या सच्चाई है, तो केवली जाने वह सत्य है। जो केवली के ज्ञान में सत्य है, आश्रव जीव है अजीव है या मिश्र है, जो केवली जाने वही सत्य, वो मुझे स्वीकार है। तो पहली बात हो गई, तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम
पवेयम। तो केवली जो जाने वही सत्य है, यह मेरी पहली आस्था है। नंबर 2 की बात है कि मेरा व्यक्तिगत चिंतन, मेरी बुद्धि कह रही है कि आश्रव जीव नहीं है, वो चिंतन मेरे पास पड़ा है। अब तीसरी बात है कि संघ में तो मुखिया आचार्य या बहुत चिंतन लोग, चिंतनशील व्यक्ति हैं, उन सब की बात है या संघीय मान्यता स्थापित है कि आश्रव जीव है। तो तुम यह करो, तुम अपने व्याख्यान में, बातचीत में ऐसा कभी मत बोलो कि आश्रव जीव नहीं है। तुम क्या करो, तुम इस विषय की चर्चा करो ही मत, बस। और घड़ी और बहुत बातें, वो बातें करो जिस बात में तुम्हारे डाउट है, अन्य चिंतन है, वो चर्चा तुम परिषद के बीच करो ही मत, और अन्य बातें करो। और जब कभी तुम केवल ज्ञानी बनो, अगर योग है, तब जान लेना क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। तो अभी तुम इस बात को छोड़ो, अपनी साधना करो। वह संघीय कभी मैं कैसे बोल दूं, मुझे मेरी दृष्टि में झूठ लगेगा, तो तुम यह बोलो, कभी बोलना ही हो तो, कि हमारी धर्म संघ की संघीय मान्यता यह है कि आश्रव जीव है। अब न तो तुम्हें झूठ लगा, तुमने क्या बोला, संघीय मान्यता है कि आश्रव जीव है। वास्तव में क्या है वह केवल ही जाने। तुम्हारा चिंतन तुम्हारे भीतर में पड़ा है, न तुम्हें झूठ लगा, न संगठन में कहीं कोई बाधा आई, रास्ता ठीक रह गया। तो यह रास्ता बताया गया हाजिरी में, मर्यादा पत्र में, कि तुम इस केवली गम्य का रास्ता भी, कोई नए दिमाग में बैठे बात, उसे केवली गम्य कर दो, संगठन में कहीं कोई बाधा पैदा मत होने दो। इस प्रकार की अनेक बातें हमारे इस मर्यादा पत्र में यूँ बताई गई है। तो ये सारी कि संगठन में, साधु साधियों में परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे, उपशांत कलह की उदीर्णा न करे, और किसी को ओछी जबान न बोले, जबान से किसी का अपमान नहीं करना, आदि आदि शिक्षाएं हैं। और इसके बाद एक हमारे यहाँ लेख पत्र है, जो संक्षेप में हमारी जो एक साधु साधियों को वैसे रोज वो बोलने का होता है, तो वैसे हमारे मुनि दिनेश जी हैं, कुमार समण जी, दोनों वाले खड़े हो जाएं, उसको अच्छी तरह धीरे धीरे बोल के उच्चारण करो उसका मतलब। सविनय बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ कि श्री भिक्षु भारीमाल आदि पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य है। आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है। गुरुदेव आप संघ के प्राण हैं, श्रमण परंपरा के अधिनेता हैं। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों को भगवान महावीर के साधु साध्वियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वालों को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार चातुर्मास आपके आदेशानुसार करूंगा। शिष्य नहीं करूंगा, दलबंदी नहीं करूंगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपके तथा साधु साध्वियों के अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं बोलूंगा। किसी भी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित्य स्वयं उसे अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। सिद्धांत मर्यादा व परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करूंगा। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति से संस्तव नहीं रखूंगा। गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूंगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करूंगा।
पंच पदों की साक्षी से मैं इन सब के उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने यह लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया है, संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं। स्वीकर्ता मुनि दिनेश कुमार, मुनि कुमार श्रमण, संवत 2080, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी, श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर। ये हमारा, इसे लेख पत्र बोलते हैं कि यह सब साधु साधियों को रोज बोलने का होता है। सवेरे सवेरे चतुर्दशी को हम परिषद के बीच में ऐसे वो बोला करते हैं। तो इसमें जो आया कि सिद्धांत परंपरा की कोई बात विवादास्पद विषय में आचार्य के निर्णय को अंतिम रूप में मान्य कर उसको स्वीकार करना। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई साधु कहे कि संघ की जो ये मान्यता है वो मेरे दिमाग में नहीं बैठती, मेरे दिमाग के अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी संघ उसकी बात पर पुनर्विचार भी विचार कर सकता है और कहीं कहीं उस व्यक्ति की बात ठीक लगे, यानी आचार्य आदि को लगे बात इनकी सही है, तो हमारी जो पूर्व मान्यता है उसमें कुछ करेक्शन भी किया जा सकता है। भी बात इसकी अच्छी है, हम क्यों नहीं माने, अच्छी बात क्यों नहीं माने, चिंतन कर लें, मंथन कर लें, विचार अच्छी तरह विचार कर लें कि इनकी बात सही है, हमारे संघ की जो मान्यता है उसमें संशोधन होना चाहिए। तो संघ उनकी एक व्यक्ति की बात को अच्छी सही लगे तो उसको स्वीकार करके संघीय मान्यता में कहीं करेक्शन संशोधन भी किया जा सकता है, फिर उसकी बात को संघीय मान्यता का दर्जा स्थान दे दिया जाए, फिर वो पूरे संघ की वो मान्यता बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कहीं, यानी सही बात है तो क्यों नहीं माने। अगर भी देखें अवसर ठीक है, बात सही है, उचित है, तो उसको मानना भी जा सकता है, संघीय मान्यता का स्वरूप भी दिया जा सकता है। तो यह लेख पत्र इन्होंने जो बोला है वो और भी साधु साधियों के द्वारा बोलने का होता है। उत्तिष्ठ लेख पत्रम ब्रूहि, महाव्रतों, समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, श्रमणों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है। तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता वह न आचार्य की आराधना करता है, न श्रमणों की आराधना करता है और न लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आयरी ए आराहेई
समणे यावितारिसो गिहत्थाविणम पूयन्ति जेन जानन्ति तारिसम। आयरि ए नाराहेई समणे यावितारिसो गिहत्थाविणम गरिहन्ति जेन जानन्ति तारिसम। इसीलिए विनीत साधु साध्वियाँ आज्ञा, मर्यादा, आचार्य गण और धर्म की सम्यक आराधना करें और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करें। आणम सम्मम आराह इस्सामि, मेरम सम्मम पाल इस्सामि, आयर्यम सम्मम आराह इस्सामि, गणम सम्मम अनुगमिस्सामि, धम्मम नकयाविजहिस्सामि, आणम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयर्यम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। गण के साधु साध्वियों के अंश मात्र अवगुण बोलने का त्याग है। साधु संघ से आस्था उतरे, शंका पड़े, वैसी बात करने का त्याग है। संघ व्यवस्था और संघ संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। किसी को फंटाकर गण बाहर ले जाने का त्याग है। किसी के साथ दलबंदी करने का त्याग है। गण की मर्यादा लोपने का त्याग है। आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है। चार काल का स्वाध्याय यथा समय किया, अवश्य ही निश्चय ही 24 हो यथा समय किए, बड़े साधुओं को बड़ी साध्वियों को यथा समय वंदना की, साध्वियों और भाइयों से बोलने का काम पड़ा, साधुओं और भाइयों से बोलने का काम पड़ा, लिखत सुनाया, सामाचारी के आचरण में सावधानी बरती, समिति गुप्ती की आराधना में जागरूकता रही, गण की मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रखी, उपविषय। तो यह हमारा मर्यादा पत्र का जो वाचन का क्रम है वो हुआ है। और परम पूज्य भिक्षु स्वामी और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा में अतीत में कुल 10 आचार्य अतीत में हो गए हैं, आगे परंपरा चल रही है। तो हम सभी चारित्रात्माएं अपने ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के प्रति जागरूक रहें, हमारा सम्यक्त्व हमारा चारित्र ये निर्मल रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारी संवर और निर्जरा की साधना अच्छी चले, ऐसा प्रयास कांक्ष्य है। अब साथ में अब यात्रा हो रही है तो हाईवे और रोड पर चलना और साधु साध्वियाँ रोड पर चलने में सावधानी हम सभी को रखनी चाहिए। सड़क के बीच में सामान्यतया नहीं चलना चाहिए, एक तरफ चलना चाहिए। रोड पार करते समय विशेष ध्यान देकर के रोड क्रॉस करनी चाहिए। यह हमारी वाहनों के संदर्भ में सभी साधु साध्वियों की हम सभी की वो जागरूकता रहनी चाहिए। इरिया समिति हमारी है ही, और उसके साथ साथ वाहन के प्रति भी हमारी जागरूकता, सड़क के नियमों के पालन के प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। अब आज चतुर्दशी है, तो ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी है। आज से 7 वर्ष पूर्व मैंने मुनि महावीर कुमार को मुख्य मुनि के पद पर नियुक्त किया था, वो आज उनका दिन भी आ गया है। यह सन 2016 में मैं जब असम की यात्रा में था तब मुनि महावीर को आज के दिन सायंकाल मुख्य मुनि के पद पर नियुक्ति की थी, तो उसको 7 वर्ष हो गए हैं। उससे 2 दिन पहले
साध्वी संबुद्ध या साधु साध्वी वरिया, उनको साध्वी वरिया पद पर नियुक्त 2 दिन पहले ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को उनको किया था। योग ऐसा बना, हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, उनका भी वैशाख शुक्ला चतुर्दशी का दिन है, इनका जेठ बदी का, यानी 15 दिनों के लगभग 15-16 दिन आते हैं ये वर्ष में। तो हमारे तीनों जो सहयोगी या प्रबंधन में कार्य करने वाले सहयोगी हैं, तीनों के दिन आ जाते हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी का, जैसा मैंने आपको भी बताया था कि 550 से अधिक जो साध्वियाँ हमारे समुदाय में हैं, उन सब में पहले हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी होते थे। उनका करीब 1 साल से कुछ अधिक समय पहले वो देहावसान या महाप्रयाण हो गया। उसके कुछ समय बाद आपको हमने साध्वी प्रमुखा के स्थान पर आसीन किया था। तो आप अभी हमारे साध्वी समुदाय में देख रेख और सब उन बातों का ध्यान में सर्वोच्च है, नंबर 1 पर हैं। साध्वी वरिया का पद है वो नंबर 2 पर, यानी साध्वी प्रमुखा के ठीक बाद नंबर 2nd पर्सन के द्वितीय स्थान पर साध्वी वरिया होती है। ये खासकर समण श्रेणी, मुमुक्षु बाइयाँ, उनकी देख रेख, आध्यात्मिक और कुछ ऐसे कार्य, वो लेखन पठन पाठन आदि कार्य करती है। ये मुख्य मुनि हैं, वो मेरे सहयोगी सचिव के रूप में हमारे कार्य में संदेश लिखना करना, संदेश आगे पहुंचाना आदि आदि संदर्भों में ये हमारे सहयोगी हैं। तो हमारे धर्म संघ में वर्तमान में आचार्य के अतिरिक्त ये 3 एक पदस्थ चारित्रात्माएं हैं और हमारे कई अग्रणी आदि आदि भी हैं, बहुश्रुत भी हैं। तो इन साध्वी प्रमुखा जी का दिन कुछ दिनों पहले आया था, पहला वर्ष संपन्न हुआ था। आज मुख्य मुनि का आ गया, 2 दिन पहले साध्वी वरिया का आ गया था। तो तीनों के प्रति हमारी शुभाशंसा, खूब अच्छी धर्म संघ की सेवा करते रहें, खुद का अच्छा विकास करते रहें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, सब खूब अच्छा रहे। अब हमारा यहाँ आना हुआ और श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर में आना हुआ और राकेश भाई जी से भी मिलना हो गया और कल थोड़ा वार्तालाप भी किया था और कल आए थे। आज शाम को फिर यहाँ से आगे प्रस्थान भी करना है। तो यूँ मोटा मोटी 2 दिन 1 रात्रि का ये प्रवास का क्रम है। तो यहाँ एक देखने का भी, आज सवेरे मैंने थोड़ा संतों के साथ वो आत्मार्पित वो जो साथ में थे, हमें अवलोकन भी किया है। तो एक साधना अच्छी चलती रहे, खूब आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियाँ अच्छी चलती रहे। तो यहाँ अच्छा, हमें अच्छा एक बहुत वात्सल्य स्नेह के साथ स्थान मिला, अच्छा हमारे साथ व्यवहार हुआ, बहुत अच्छा क्रम रहा है और यहाँ के प्रति हमारी मंगल कामना है। खूब यह संस्थान धार्मिक आध्यात्मिक विकास करता रहे और श्री राकेश भाई जी खूब ऐसे अच्छा नेतृत्व प्रदान करते रहें, आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करते रहें। देश विदेश जहाँ मौका मिले अध्यात्म का, अहिंसा आदि आदि का प्रसार होता रहे। तो श्रीमद् राजचंद्र, जिनका नाम तो हम वर्षों से मुंह में लेते भी हैं और कभी चर्चा भी हितकंचित, यानी प्रवचन आदि में भी हम हितकंचित, कभी आचार्य महाप्रज्ञ जी से भी मैंने उनके बारे में सुना था और हम भी यदा कदा उनका नाम ले लेते हैं। तो जो भी अध्यात्म की साधना है, साधक पुरुष हैं, तो उनसे कई गृहस्थों से भी प्रेरणा ली जा सकती है। तो मैंने सुना उनके मन में तो साधु बनने की भावना भी थी, श्रीमद् राजचंद्र में साधु बनने की भावना थी। मैंने सुना माँ की अनुमति भी मिल गई, तो शारीरिक अनुकूलता वो नहीं कोई कारण बना होगा, जो भी वो उस रूप में साधु नहीं बन सके, पर कई गृहस्थ अवस्था में भी एक बहुत अच्छे साधनाशील व्यक्तित्व हो सकते हैं। तो श्रीमद् राजचंद्र से भी हमें हम सभी को आध्यात्मिक प्रेरणा जो उपादेय हो वो हमें मिलती रहे और हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो अब थोड़ा वो कहा कि ध्यान के प्रयोग की बात चली, तो या तो राकेश भाई जी ध्यान करा दें, हम लोग साथ में ही ध्यान कर लें या थोड़ा जैसा भी या थोड़ा मैं कराऊं फिर थोड़ा आप कराएं, तो आप जैसा भी अनुकूलता हो। मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं, मैं थोड़ा संक्षेप में ही प्रयोग कराना चाहूँगा। सावधान आसन का चुनाव करें, जिस आसन में आप आसानी से सुविधा से बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन है, कुर्सी पर आप उस मुद्रा में बैठे रह सकते हैं। थोड़ा सा अरहम की ध्वनि का प्रयोग।
श्वास भरें छोड़ते हुए श्वास भरें शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता, प्रतिमा की भांति अपने शरीर को निश्चल रखने का प्रयास रखें। चित्त को दर्शन केंद्र यानी भ्रिकुटी मध्य भाग में, भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें। इसे हम दर्शन केंद्र कहा करते हैं परीक्षा ध्यान की भाषा में। वहां चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। बाल सूर्य जैसे उगते हुए सूरज का जो रंग होता है वैसा, या उगते हुए सूरज को भ्रिकुटी मध्य में देखने का प्रयास करें। चमकता हुआ अरुण रंग, बाल सूर्य। अब ऐसा अनुभव करें कि भ्रिकुटी मध्य में गहरे चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम लिखा हुआ है। नमो सिद्धाणम, इसको मन ही मन पढ़ें या मानसिक जप करें। नमो सिद्धाणम, अरुण रंग चमकता हुआ भ्रिकुटी मध्य भाग में, और मानसिक जप के रूप में नमो सिद्धाणम।
पूरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता, दर्शन केंद्र पर चमकता हुआ अरुण रंग और नमो सिद्धानम। विचारों में नहीं बहना है, जागरूकता। सिद्धों को नमस्कार, सिद्धों की शुद्ध आत्मा। तो हमें भी सिद्ध बनना है, शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है। सिद्धों की शुद्धता की मात्रा का विकास मेरे भीतर भी होता रहे। अब प्रयोग की संपन्नता की ओर आगे बढ़ें। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए प्रयोग संपन्न करें। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। प्रयोग संपन्न। परम पूज्य आचार्य प्रवर का मंगल प्रवचन हुआ और आप लोगों ने एक मिनी मर्यादा महोत्सव का रूप भी देखा। हम आपस में चर्चा कर रहे थे ठिकाने में संत कि यहाँ एक मर्यादा महोत्सव हो जाए तो कैसा हो जाए। और यह भी आज साधकों का जो सम्मेलन हो रहा है यह भी अपने आप में विशेष है। पूज्य प्रवर का यहाँ प्रवास हो रहा है। पूज्य प्रवर ने 1 दिन के 2 दिन कर दिए और राकेश भाई के साथ में पूज्य प्रवर का यूँ 7 दिन तक यहाँ रहना हो, फिर तो साधकों में भी प्रश्नोत्तरों का भी क्रम कल जो चला, दोपहर में भी हॉल लगभग भरा हुआ था। यह यहाँ की जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं थी, वो अपने आप में विशेष थी। और पूज्य प्रवर का जो समाधान देने का तरीका था वह सबके दिलों को छूने वाला था। तो यह 2 दिनों का क्रम एक विशेष क्रम चला। अब साध्वी प्रमुखासी जी जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ में पधारी हुई है, साध्वियों की हेड है, मैं निवेदन करता हूं साध्वी प्रमुखा जी से मंगल उद्बोधन के लिए। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। समुपस्थित राकेश भाई,
आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, दो शिष्य अपनी जिज्ञासा लेकर गुरु के चरणों में पहुँचे। निवेदन किया, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। पहले शिष्य ने कहा मैं कौन हूँ और दूसरे ने कहा मैं कौन हूँ। गुरु ने शिष्यों की बात को सुना और कहा जाओ, सामने कमरा है और वहाँ आदम का शीशा लगा हुआ है, वहाँ देख कर के आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। दोनों शिष्य गए कक्ष के भीतर। आदम का शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। एक शिष्य को तो लगा मेरी समस्या का समाधान हो गया। वापस आए दोनों गुरु के चरणों में और आकर के एक शिष्य ने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। और दूसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरे मन में तो एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया। इतने दिन तो एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूँ, और उस कांच को देख करके, उस शीशे को देख करके एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया कि ये जो दिखाई दे रहा है वह कौन है। गुरु ने शिष्य के प्रश्न को समाहित करते हुए कहा जो दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है और जो तुम देख रहे हो वह आत्मा है। हम चारों ओर देख रहे हैं, हमें पुद्गल ही पुद्गल दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरे सामने आप सबको देख रही हूँ, इस विशाल प्रांगण को देख रही हूँ, मुझे पुद्गल दिखाई दे रहा है। चाहे मैं लेफ्ट में देखूं, चाहे मैं राइट में देखूं, चाहे ऊपर देखूं, नीचे देखूं, चारों ओर पुद्गल का साम्राज्य मुझे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही पुद्गल सापेक्ष बना हुआ है। मैं बोल रही हूँ, किस आधार पर बोल रही हूँ? भाषा वर्गणा के पुद्गलों का सहयोग लेकर के मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। मैं चिंतन कर रही हूँ, किसके आधार पर कर रही हूँ? मनोवर्गणा के पुद्गलों को मैं ग्रहण करती हूँ और उसके बाद में मेरी चिंतन की जो प्रक्रिया है वह शुरू होती है। मैं शरीर की प्रक्रियाएं कर रही हूँ, शरीर से अनेक प्रकार की प्रवृत्ति कर रही हूँ। उस प्रवृत्ति का माध्यम क्या है? यदि काया नहीं होती, यदि पुद्गल नहीं होता तो क्या मैं ये प्रवृत्ति कर पाती? नहीं कर पाती। और हम सब श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, ये श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल हैं जो हमारे सहयोग में आ रहे हैं और उसके कारण हम अपनी सारी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। पुद्गल का योग प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है और मध्य में जाते जाते थोड़ा आकर्षण कम हो जाता है और अंत में तो ऐसा लगता है कि एक तरह की निरस्ता सी आ जाती है। इक्षु को आपने कभी काम में लिया होगा, उसका टेस्ट लिया होगा। गन्ना जब आप प्रारंभ से चूसते हैं कितना मीठा लगता है। पुद्गल का सेवन भी प्रारंभ में मीठा लगता है, अच्छा लगता है। और उस इक्षु को जैसे जैसे आप खाते चले जाते हैं, अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, टेस्ट सारा उसका समाप्त हो जाता है। और यही स्थिति पुद्गलों की है। पुद्गलों का प्रारंभ में तो रस होता है, लेकिन धीरे धीरे वे निरस्ता की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रारंभ में तो उसे ऐसा लगता है कि कोई सरसता नहीं है, कठिनाई की अनुभूति होती है। जैसे कल ही एक भाई ने आचार्यवर के सामने प्रश्न किया था कि ध्यान में बैठते हैं तो आसन की ही स्थिरता नहीं होती है। कैसे होगी आसन की स्थिरता? अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है, कठिनाइयाँ होती है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रारंभ में उसे कठिनाइयाँ अवश्य लगती है, लेकिन
लेकिन जैसे जैसे उस मार्ग पर वह आगे बढ़ता चला जाता है, उसके जीवन में सरसता आने लग जाती है, उसके जीवन में आनंद का अवतरण होने लगता है और उसे लगता है कि सचमुच में मैं ही इस दुनिया में सबसे सुखी प्राणी हूँ और सबसे अधिक आनंद का अनुभव करने वाला हूँ। और यह स्थिति कब पैदा होती है? जब व्यक्ति आत्मदर्शन की स्थिति में चला जाता है, अपने आप को देखने लग जाता है, शरीर उसके लिए गौण हो जाता है, पुद्गल की ओर वह ध्यान नहीं देता है। मैं एक बार श्रीमद् राजचंद्र का ही जीवन पढ़ रही थी, जीवन के अंतिम वर्ष थे। एक व्यक्ति आया श्रीमद् राजचंद्र के पास में और आकर के पूछने लगा, गुरुदेव आपका शरीर कृश हो रहा है। तो श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल जो मैं पानी दे रहा हूँ वह सारा आत्मा के बगीचे में जा रहा है और आत्मा के बगीचे में जाने के कारण शरीर की ओर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता है और इसके कारण ये शरीर मेरा कृश हो रहा है। और मुझे इसी संदर्भ में स्मृति हो रही है परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की, जब उनका भी एक तरह से अंतिम समय ही था। सरदार शहर की बात है, सरदार शहर में पहुँचते पहुँचते परम पूज्य गुरुदेव का शरीर काफ़ी कृश हो गया था। तो एक दिन मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आपका शरीर कृश हो रहा है। तो गुरुदेव ने यही उत्तर दिया, देखो ये शरीर ही कृश हो रहा है, मेरी आत्मा कृश नहीं हो रही है। जो व्यक्ति आत्मदर्शन की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं वे पुद्गलों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं और वो तो यही चिंतन करते हैं कि आत्मा की बगीचे को मुझे हरा भरा करना है, आत्मा की इस वृक्ष को मुझे संभालते हुए रहना है और वह उसके प्रति जागरूक रहता है। लेकिन आम व्यक्ति स्वदर्शन की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे वह परदर्शन करता है। पर दर्शन में भी पर गुण दर्शन नहीं कर रहा है, पर दोष दर्शन कर रहा है। और जो व्यक्ति पर दोष दर्शन में लग जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मनुष्य की कहीं पर भी यदि कोई त्रुटि हो रही है तो वह यही हो रही है कि वह आत्मदर्शन नहीं पर दर्शन कर रहा है। एक छोटा सा रूपक मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि एक बार इंसान ने कोयल से कहा कि तुम काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। कोयल ने मनुष्य की बात को सुन लिया। इंसान ने फिर समुद्र को कहा कि तुम खारे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। समुद्र ने भी इंसान की बात को सुन लिया। और फिर इंसान ने गुलाब को कहा कि गुलाब तुम्हारे में यदि कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने इंसान की बात को सुन लिया और अंत में एक स्वर से इंसान को कहा, इंसान तुम्हारे में यदि पर दोष दर्शन की वृत्ति नहीं होती तो कितना अच्छा होता। यह पर दोष दर्शन हमारी साधना का बाधक तत्व है। हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम स्वदर्शन करें। और जिस व्यक्ति की चेतना स्वदर्शन में लग जाती है उसके लिए बाह्य दुनिया गौण हो जाती है, बाह्य संबंध उसके लिए गौण हो जाते हैं और वह अपने लिए समय निकालता है। चाहे कितने ही कार्य उसके सामने होते हैं वह अपने भीतर रहता है और वह परम पूज्य आचार्य वर्ग की स्थिति को प्राप्त करता है। हम देखते हैं आचार्य वर्ग को रहे भीतर जीवो बाहर। आचार्य वर्ग बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, बाह्य लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हजारों लोग आपके उपपात में पहुंचते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यवर लोगों से संपर्क तो अवश्य कर रहे हैं लेकिन वास्तव में उनका जो संपर्क है वह अपन
पुराने साथ में है और वह अविच्छिन्न संबंध इन्हें गहराइयों में ले जा रहा है, और वो गहराइयाँ बाहर की नहीं, अंतःस्थल की गहराइयाँ हैं। और जो व्यक्ति अंतःस्थल के क्षेत्र में प्रवेश कर देता है वह आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। हम भी आनंद का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करें, और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हम माध्यम बनाए स्वदर्शन का। स्वदर्शन करें, और उसके लिए ध्यान भी एक साधन बन सकता है। इस ध्यान के द्वारा हमारे भीतर स्वदर्शन की चेतना जागृत हो, इसी भावना के साथ ओम अर्हं। પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું સાહિત્ય ભેટ અર્પણ કરશે આચાર્ય મહાશ્રમણજી પ્રવાસ વ્યવસ્થા સમિતિ બોમ્બે के अध्यक्ष श्री मदन लाल जी तातेड़ जी, महासभा पूर्व अध्यक्ष शासन सेवी श्री किशन लाल जी डागलिया जी। कार्यक्रम के अंत में यहाँ से मौलिक जी आत्मार्पित वे स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। स्वागत में उन्होंने वक्तव्य दिया था। अब आभार अभिव्यक्ति के लिए मौलिक जी। पूज्य आचार्य श्री धर्मपुर तीर्थ में चतुर्विद संघ के साथ आप श्री का आगमन आपका पूज्य गुरुदेव श्री और श्रीमद् राजचंद्र मिशन के प्रति स्नेह और आदर क्या द्योतक है। आप श्री का आगमन श्री धर्मपुर तीर्थ की धन्य धरा पर ही नहीं, हमारे हृदय में भी हुआ है। आप श्री का दर्शन समागम, आप श्री के प्रवचन, आप श्री द्वारा संचालित प्रेक्षा ध्यान, आप श्री द्वारा हमारे प्रश्नों का समाधान, आप श्री के वैयावच एवं सेवा का यह अनुपम उत्सव हम सभी के मानस पट पर सदा के लिए अंकित हो गया है। उमंग एवं उत्सव से भरे ये 2 दिन हमारे जीवन में अविस्मरणीय रहेंगे। जब जब भी हम इस पावन प्रसंग का स्मरण करेंगे तब तक हमें आप श्री की विद्वत्ता, विनम्रता एवं वात्सल्यता का अनुभव भी होगा। आप श्री की वाणी में शास्त्रों का ज्ञान, उस ज्ञान को सरल शब्दों में समझाने की कला एवं किसी पद्धति विशेष का आग्रह न रखते हुए सभी को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना, ऐसे कई सद्गुणों से आप श्री का जीवन महकता है। आप श्री के प्रवचन में आपने फरमाया था कि अहिंसा, संयम और तप से परिपूर्ण धर्म को पाना ही उत्कृष्ट मंगल है। इन तीनों का दर्शन हमने आप श्री में किया है, और आज आपने हमें 12,345 का फॉर्मूला भी बता दिया है कि किस बात को महत्व देना, मिथ्यात्व सबसे प्रथम हमसे दूर हो, इसको आपने समझाया। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित का महत्व साधक जीवन में क्या है। प्रतिक्रमण एक स्नान है जो हमें शुद्ध करता है, वो भी आपने कहा। और हम सब ने आज आपके माध्यम से एक लघु मर्यादा महोत्सव का दर्शन भी किया, उसका अनुभव भी किया। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आप श्री एवं पूज्य गुरुदेव श्री, आप दोनों संतों में परस्पर आत्म प्रेम, एक दूसरे के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान हेतु किए गए योगदान की सराहना व आदर भाव, आप दोनों का यह मिलन हम सभी के सबसे यादगार पलों में से एक है। जिन शासन की प्रभावना एवं तेरापंथ धर्म संघ के साथ साथ
मानवता के कल्याण में आप श्री का योगदान अतुलनीय है। आप श्री के स्व पर कल्याण के इस यज्ञ से जन जन लाभान्वित हो, विश्व के हर कोने में भगवान महावीर का संदेश पहुंचे। आप श्री का स्वास्थ्य निरोगी रहे, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। भविष्य में आप श्री कभी भी इस सरव से पधारें तो हमें फिर से आप श्री के दर्शन, समागम, सेवा और वैयावच का लाभ दें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पूज्य आचार्य श्री और सभी साधु साध्वी गण का विहार श्रीमद राजचंद्र आश्रम से शाम 5:30 बजे होगा। सभा के समापन में मंगल पाठ का उच्चारण करने मैं पूज्य आचार्य श्री से विनम्र अनुरोध करता हूं। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल्ली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि।